प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा। जिंद रेलवे स्टेशन से देंगे हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। तो देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी की तरफ से यह सौगात दी जाएगी। करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो विकसित हरियाणा विकसित भारत रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी तस्वीर आज सामने निकल कर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा, चंडीगढ़ का ये दौरा, साथ ही पंजाब के दौरे पर रहेंगे। जिंद रेलवे स्टेशन से देंगे हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। विकसित हरियाणा विकसित भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, बड़ी तस्वीर आज सामने निकल कर आएगी। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और जाहिर तौर पर इससे अब यातायात को और रफ्तार मिलती नजर आएगी। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश को मिलने वाली है नमो ग्रीन रेल, और ऐसे में देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन यात्रियों के लिए सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से ये दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां जिंद से वो खास तौर से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रही हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा। रेलवे की कोयले, डीजल और बिजली को बाय बाय कहने की तैयारी है यहाँ, यानी कि जहाँ से जिस फ्यूल से ज्यादा पॉल्यूशन हो और संसाधन ज्यादा लगे उसको बाय बाय कहने की तैयारी कैसे पता चलेगी, ये देख सकते हैं। ये है एक इतिहास, एक स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल, रेलवे अब ग्रीन फ्यूल पर आने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जिंद रेलवे स्टेशन पर खड़ी ये हाइड्रोजन ट्रेन है। खास बात ये है कि ये न कोयले से चलेगी, न डीजल से चलेगी, ना ही इसके लिए इलेक्ट्रिक बिजली के तारों की जरूरत होगी, बिजली की जरूरत होगी, बल्कि ये ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होगी जो अपने आप बिजली बनाएगी हाइड्रोजन से। कैसे बनाएगी ये तकनीक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक नजारा है, ये स्पेस कितना बड़ा है। बच्चे इस ट्रेन में बैठे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कुछ बच्चों से हम बात करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि किस तकनीक से जो है ये ट्रेन चलेगी, कौन से रूट पर चलेगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ बने रहिए। बताइए, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। कौन सी ट्रेन है ये? हाइड्रोजन ट्रेन। उसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बिल्कुल प्रदूषण रहित ये ट्रेन जो है अपने आप बिजली प्रोड्यूस करेगी इसी तरीके से। अब आप देख सकते हैं, पहले इस ट्रेन के बारे में हम कुछ बता देते हैं। ये सीटें, शानदार सीटें बनाई गई हैं, शानदार सीटें बनाई गई हैं। यहाँ हैंडल्स, कोई खड़े भी हो सकते हैं यहाँ पर, अगर खड़े होंगे हाँ तो खड़े होकर के भी यहाँ पे शूट, अगर हम बात करें खड़े होकर यात्री भी जा सकते हैं, उसके लिए भी बड़ा एक स्पेस है। एसी नहीं है क्योंकि ऊपर पंखे हैं पकड़ने के लिए। ये देखिए, ये हैंडल्स जो हैं ये पकड़ने के लिए ये हैंडल्स भी हैं, और इस तरीके से ये ट्रेन जो है लंबी ट्रेन है, 10 कोचेस है आगे और पीछे। अगर इसकी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, और ये बच्चे जो बैठे हैं इसीलिए एक्साइटेड है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ में कोमल शर्मा। तो देखिए, देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की तरफ से जिंद से ये सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। अब हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या है? जीरो कार्बन एमिशन है, डीजल इंजनों से भारी मात्रा में CO2 को लेकर। अब देखिए, हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ पानी की भाप छोड़ती हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि पॉल्यूशन से निजात भी मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही देखिए किस तरह से ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन लगाना बेहद खर्चीला हर रूट पर होता है। ऐसे में हाइड्रेल अपने अंदर लगे फ्यूल सेल से खुद बिजली पैदा करती है। ये खासियत है हाइड्रोजन ट्रेन की। इसमें इलेक्ट्रिक तारों की जरूरत नहीं होती, बिजली के तारों से इसका संचालन होता है। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम रहती है।
इससे डीजल की खपत बचेगी। ये बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि माना जा रहा है। कच्चे तेल के आयात पर देश का खर्च कम होगा, क्योंकि लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इससे फ्यूल का खर्च कम होगा। संवेदनशील पहाड़ी इलाकों का पर्यावरण सुरक्षित होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। रफ्तार और रेंज क्या है? ट्रेन करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी तय कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी। ये ट्रेनें डीजल इंजनों की तुलना में बहुत शांत चलती हैं, हाइड्रोजन से चलती हैं, और यही वजह है कि इसमें वॉइस पॉल्यूशन कम होगा। इसकी डिजाइन और तकनीक स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखने को मिलेगी। भारत अब ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, ये भी जरा जान लीजिए। फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन गैस इसमें इस्तेमाल होती है, और इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल ये तकनीक को बनाया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन की बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। शून्य कार्बन उत्सर्जन इसका होता है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, इसकी खासियत क्या है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज दी जाएगी। वायु प्रदूषण से निजात मिलती है, क्योंकि एक लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्से प्रदूषण से जूझ रहे हैं। और ऐसे में देखिए किस तरह से 10 कोच वाली ये ट्रेन तैयार की गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत, ऑपरेशनल स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। तो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है ये ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य पंजाब और उससे सटे हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी पंजाब को भी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इससे संबंधित जानकारियां हम हमारी सहयोगी कोमल से ले लेते हैं। कोमल, इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, और इस ट्रेन की खासियत बताइए। हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी कि किस तरह से नो फ्यूल नो पॉल्यूशन कैसे चलेगी, कैसे होगा ये संचालन ट्रेन का। देखिए, सबसे पहले अभी इस वक्त हम जिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है, जहां प्रधानमंत्री आएंगे। उनके स्वागत की तैयारी है। यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे। 11 बजे के करीब वो आएंगे, 11 सवा 11। और जिस ट्रेन का इंतजार है वो ट्रेन यहाँ खड़ी है, नमो ग्रीन ट्रेन, जो हाइड्रोजन से चलेगी। और खास बात है, मेड इन इंडिया ट्रेन है और ग्रीन फ्यूल से चलेगी, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे बिजली पैदा होगी, जिसके बाद ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन की खासियत बता देते हैं। और ग्रीन फ्यूल तो होगा ही, साथ में ट्रेन के आगे और पीछे 2 पावर इंजन है। कुल मिलाकर के 10 कोचेस है, और 10 कोचेस में 2 पावर इंजन जो है, 2 पावर कार है। 8 कोचेस हैं। 8 कोचेस में यात्रियों के बैठने के लिए है। अभी सोनीपत से जिंद 89 जो है किलोमीटर के रूट पे पड़ेगी। हालांकि इसकी 1200 किलो वाट का जो है पावरफुल इंजन है। साथ में इसका एक पावर प्लांट, जैसे कि आपने देखा है कि हम पेट्रोल डीजल या इंजन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में जाते हैं, ऐसे ही इसका भी एक प्लांट है। वहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जो है वो भरा जाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बनाया जाता है। इस सिलेंडर्स में स्टोरेज की उसकी व्यवस्था है। और उसके बाद इधर जब ट्रेन वहाँ जाती है तो उसमें ट्रेन में वो इनके सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो पावर प्लांट भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। इसके अलावा अंदर एसी नहीं है, क्योंकि ये लोकल ट्रेन की तरह है, डेमो ट्रेन है, लेकिन बैठने की व्यवस्था है। अगर सीटों की बात करें तो सीट जो है 682 सीटें हैं, और 682 सीटें हैं, और हर कोच में बैठने के लिए 32 सीटें हैं। 2600 यात्री उन सीटों पर अगर कुल मिलाकर लोग बैठेंगे, लोग खड़े भी होंगे, क्योंकि खड़े होने का भी बहुत अच्छा स्पेस है। तो 2600 यात्री जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। 4 अभी शुरुआत में ये 4 चक्कर लगाएगी, यानी कि 2 चक्कर। बिल्कुल, एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि इसे देखा जा रहा है। मेड इन इंडिया ये हाइड्रोजन ट्रेन है। एक बार तस्वीरें जरा कोमल दिखाइए कि किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ी बात है जब मेड इन इंडिया ये हाइड्रोजन ट्रेन हो रही है। और हमने देखा भी प्रधानमंत्री की तरफ से कई मंचों से ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का जिक्र भी किया गया, और इसी को लेकर भारत जो है इस पर काम कर रहा है। और ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज समर्पित करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। दिखाने की कोशिश करूंगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी आप यही रहिए, मैं आपको लॉन्ग डिस्टेंस से दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये वो ही ट्रेन है। यहाँ पर ब्लू कलर की एकदम सजी हुई है, और ये फूल मालाएं, बैलून यहाँ लगाए हुए हैं। ये लंबी ट्रेन है, कोचेस है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर उससे भाप जो है वो बन के निकलेगी। वाष्प यानी कि पानी की बूंदें कुछ होंगी, भाप होगी। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, किसी तरह का कोई धुआं जो है वो नहीं चलेगा रहेगा इससे, बल सिर्फ पानी की साफ बूंदें
जानते होंगे पॉल्यूशन से आज हम जूझ रहे हैं, और दूसरी चीज है जो वैश्विक स्थिति जिस तरीके की है, यानी कि पेट्रोल या डीजल के लिए या ऊर्जा किसी तरह की जो है उसके लिए डिपेंडेंसी किसी देश पर नहीं रहेगी। अपने आप बिजली बनेगी, ना बाहर से बिजली लेनी होगी। हाइड्रोजन अपने आप बाहर से ऑक्सीजन लेकर के केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली जो है वो बनाएगा। अब अगर बात करते हैं तो सेफ्टी रीजन की, क्योंकि सेफ्टी रीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सेफ्टी रीजंस का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर ये हाइड्रोजन फैसिलिटी काम नहीं करती है तो इसके लिए बैटरी पावर बैकअप भी इस ट्रेन के अंदर जो है वो रहेगा। अभी 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड रखेंगे। हालांकि है ये बिल्कुल कोमल, देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस किया गया है और सेफ्टी का भी जिस बात का आपने जिक्र किया ध्यान रखा गया है। बहुत शुक्रिया कोमल, जानकारियों के लिए। इन तस्वीरों पर आप नजर बनाए रखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य पंजाब और उससे सटे हरियाणा में दौरे पर रहने वाले हैं और खास बात यह है कि पीएम मोदी पंजाब को भी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो हरियाणा के जिंद में आएंगे और इसी रेलवे स्टेशन, जिंद रेलवे स्टेशन पर आएंगे। खास तौर से इस ट्रेन के लिए, ये ट्रेन जो देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन ट्रेन है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये, यानी कि हाइड्रोजन से चलेगी। अब कोयले, बिजली, डीजल जो है इस को छोड़ने की तैयारी में, हाइड्रोजन से जो अपने आप और ऑक्सीजन से मिलकर के जो बिजली बनेगी उससे ये ट्रेन चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो है इसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके लिए पूरे उनके स्वागत की तैयारी है। जिंद के पास ही एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। और अगर बात करें प्रधानमंत्री हरियाणा को भारी भरकम सौगात भी देने वाले और पंजाब को भी देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतसर और वाराणसी के बीच चलने वाली संत रविदास वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन श्री हरि मंदिर साहब और श्री काशी विश्वनाथ धाम और संत रविदास से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अगर कहें तो उनके फायदे के लिए बनाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नमो ग्रीन ट्रेन के अलावा 14,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें जिनसे ही एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, मेडिकल कॉलेज, अत्याधुनिक सिंह संग्रहालय समेत 8 बड़ी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे, जिनमें हरियाणा के लिए परिवहन, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी जिंद में ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे। और अगर बात करें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की, तो हरियाणा उद्घाटन हिस्से का ये भी सबसे प्रमुख एक एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच सफर तेज होगा। जिंद गोहना राष्ट्रीय राजमार्ग 352A और हांसी बरवाला 4 लेन सड़क परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत बनेगा। साथ में अंबाला काला आंब 33 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर 4 लेन राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 447 करोड़ की लागत का एक रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की भी सौगात देंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। खास बात यह है कि देश भर में जो कई अमृत भारत स्टेशन है, उन अमृत भारत स्टेशंस को भी हरी झंडी दिखाएंगे जो अब बनके तैयार है। उनको का भी उद्घाटन करेंगे, जो बिल्कुल आधुनिकता से भरपूर है, सुंदरता से सौंदर्यीकरण उनका किया गया है, आधुनिक सुविधाएं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी वर्चुअली जो है वो उद्घाटन करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ में कोमल शर्मा।